हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज हम जानेंगे डेंटल फॉर्मूला यानी कि दंत सूत्र के बारे में। ये जो डेंटल फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान टॉपिक है, बट इसको आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए, इसको जानने से पहले आप हमारे पिछले वीडियोस में जाइए, ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़िए, तब पुनः इसको देखिए। अगर आपको नहीं भी देखना है तो आप जान लीजिए। देखिए, जो मनुष्य में दांत की संख्या होती है वो 4 प्रकार की होती है। देखिए, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ये आपके सामने है, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए, जो पहला होता है इसको बोलते हैं कृंदक, रदनक, अग्रचर्मणक, चर्मणक। इसका जो इंग्लिश वर्ड है इसको भी आप याद करते चलिएगा, क्योंकि डेंटल फॉर्मूला में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जो कृंदक होता है उसको बोलते हैं इंसिजर, रदनक होता है उसको बोलते हैं केनाइन्स, एंड अग्रचर्मणक होता है उसको बोलते हैं प्रीमोलर्स, एंड जो चर्मणक होता है उसको बोलते हैं मोलर्स। उम्मीद करता हूं कि आप इन दांतों के चारों प्रकारों को आप समझे होंगे। अब देखिए, अब जानिए आपकी जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले इन चारों को आप चित्र में समझिए कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं यानी स्थित होते हैं। देखिए, ये जो आपको धारदार दांत दिखाई दे रही है दो, इसको बोलते हैं हम लोग केनाइन, केनाइन्स, राइट। अब देखिए, इन धारदार दांतों के बीच वाला जो ये हिस्सा है जिसमें 4 दांत आपको दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं हम लोग इंसीजर, इंसीजर्स, इसको बोलते हैं इंसीजर्स। अब देखिए, जस्ट ये केनाइन के पीछे 2 दांत होती है, 2 दांत। आप फिलहाल 2 दांत को जानिए, दांत तो होती है आपकी 5, बट आप 2 दांत को ही जानिए। देखिए, ये जो 2 दांत होती है उसको बोलते हैं प्रीमोलर, मोलर्स, राइट। अब देखिए, इन 2 दांतों के पीछे, ये जो 2 दांतों हैं उनके पीछे जो आपकी 3 दांतें दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं मोलर्स, मोलर्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इन सभी प्रकारों को चित्र में अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलिए, अब हम डेंटल फॉर्मूला दंत सूत्र को भी बनाते हैं खुद से। तो चलिए हम दंत सूत्र को भी समझ लेते हैं। देखिए, दंत सूत्र को जानने से पहले सबसे पहले आप जानिए कि जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें कुल 32 दांतें होती है, बट हम ये दंत सूत्र निकालने के लिए एक जबड़े का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारी दांत की संख्या होगी वो 32 की आधी हो जाएगी, यानी कि 16। तो देखिए, यहाँ पे है आपकी 16 दांतें। देखिए, जब दंत सूत्र निकालने के लिए जो एक जबड़े का उपयोग करेंगे उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए, जब हम 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, यानी 8 8 16। तो आप, उम्मीद करता हूं कि आपने यहां तक समझा। अब देखिए, जस्ट जब इधर 8 हो गया तो जितना प्रीमोलर्स, मोलर्स, कैनाइन्स, इंसिजर इतना इधर होगा उतना ही सेम इधर होगा। यानी कि देखिए, यहाँ पे जो इंसिजर है वो है 2, यहाँ पे जो कैनाइन है वो है 1, एंड जो ये प्रीमोलर है वो है 2, एंड जो मोलर है वो है 3। अब देखिए, जितना इधर है सेम उतना ही इधर होगा। देखिए, जब हम जबड़े को बीच में से डिवाइड किए तो ये जो लंबा रेखा आपको दिख रहा है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐसे, बैंड में। अब देखिए, सेम जो दांत का नेम है इंग्लिश में, उसका क्रम है, सेम उस क्रम को यहाँ पे लिख दे। देखिए, सबसे पहले ये है इंसीजर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आई। उसके बाद देखिए, ये होता है केनाइन, यानी कि इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे केनाइन। अब जस्ट केनाइन के ऊपर होता है आपका प्रीमोलर, यानी कि प्रीमोलर। उसके बाद होता है आपका मोलर। देखिए, चूंकि हमने जब जबड़े को डिवाइड किया तो उसके एक पोर्शन वाले भाग के नाम को यहाँ पे लिखे हैं, तो इस पोर्शन के नाम को भी आप नीचे लिखेंगे। देखिए, ये होगा आई, सी, पी, एम एंड मोलर। तो ये होता है आपके दंत सूत्र, यानी वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र जब दांत होंगे 32। देखिए, बच्चों के दंत सूत्र भी निकालेंगे तो आगे निकालेंगे, सबसे पहले आप इतना समझिए। अब देखिए, जब इन दांतों की संख्या को हम इसमें रखेंगे, सबसे पहले इंसिजर इधर कितना है, 2 है, यानी 2। अब देखिए, केनाइन कितना है, 1। जस्ट केनाइन के ऊपर प्रीमोलर है, उसकी संख्या है 2,
एंड मोलर है उसकी संख्या है 3। देखिए जितना दांत इधर होगा सेम उतना ही दांत इधर भी होगा, तो इसको हम डबल करके यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 1 2 3। अब देखिए जब ये आपका फॉर्मूला में नंबर को हमने दांत की जो नंबर है उसको भर दिया, अब इसको हम आगे करते हैं। देखिए ये हो गया 2 3 2 5 3 8 यानी 8। अब देखिए ये हो गया 2 3 2 5 3 8। देखिए जब ये 8 हो गया यानी कि फिर से देखिए जब हमने जबड़े को बांटा था तो इधर जो दांत की संख्या थी वो थी 8, जो उधर की दांत की संख्या थी वो थी 8। देखिए अब सेम अगर हम इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 8 एंड 8। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो इस पोर्शन से मैचिंग कर रहा है, मैचिंग कर रहा है ना। तो अब आप समझिए, देखिए चूंकि जो ये जबड़ा था वो एक ही था, जो हमारे मुख में जो जबड़े होते हैं वो 2 होते हैं। तो देखिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो अभी तो ये एक जबड़े में उपस्थित दांतों की संख्या निकलेगा, तो इसको जोड़ देंगे तो 8 8 हो जाएगा कितना 16। अब जब ये 16 आने के बाद से इसमें जब 2 जबड़े हैं मनुष्य में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू 2 इक्वल टू 32। अब देखिए 32, यानी कि एक वयस्क मनुष्य में जो दांत की संख्या होती है वो होती है 32। तो ये थी वयस्क मनुष्य की डेंटल फॉर्मूला। अब हम जानेंगे बच्चों में। देख चलिए हम बच्चों में भी दांत के बारे में जान लेते हैं, यानी दंत सूत्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो वयस्क में सूत्र है दंत निकालने का, सेम वही शिशु में भी होता है। देखिए शिशु में होता क्या है, चूंकि जो वयस्क मनुष्य था उसमें जो दांत की संख्या थी वो थी 32, जैसे ही बच्चे में या शिशु में अगर हम बात करें दांत की संख्या की तो वो होती है 20। क्यों होता है 20? देखिए जो ये आपका मोलर है ये थी वयस्क में 3, बट इसमें से एक माइनस हो जाता है, एक कम होता है, यानी कि 2 इसकी संख्या हो जाएगी। जो ये आपका प्री मोलर से वो होता ही नहीं, यानी कि शिशु में इसकी संख्या 0 हो जाएगी। उसके बाद से देखिए ये जो केनाइन होता है वो जितना वयस्क में होता है उतना ही शिशु में होता है, और जो इंसीजर होता है यानी कि इसकी भी संख्या होती है 4, यानी कि जितना वयस्क में होता है उतना ही शिशु में होता है। तो आप अगर इसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे तो आपके लिए जो शिशु का दंत सूत्र है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अब इन सभी दांतों को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए सबसे पहले जो इंसीजर है वो है 4, जब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए तो इधर जो इंसीजर है वो है 2, जो इधर है वो है 2, राइट। अब देखिए इंसीजर को यहाँ पे भरते हैं फॉर्मूला के हिसाब से 2। देखिए 2 भरने के बाद जो केनाइन है उसकी संख्या है 1, एंड जो फ्री मोलर है वो नहीं है, यानी कि उसकी संख्या है 0, और जो मोलर है वो 3 वयस्क में था बट 1 शिशु में कम होता है, यानी इसकी संख्या होगी आपकी 2। सेम देखिए इस हिस्से का अगर हमने लिखा है तो सेम इस हिस्से का दोनों इक्वल होगा यानी बराबर होगा, तो इसको भी यहाँ पर हम लिखते रहे 2 1 0 2। अब देखिए इन सभी को हम जोड़ते हैं ऊपर वाले हिस्से को, तो 2 3 2 5 हो जाएगा, 2 3 2 5 हो जाएगा। देखिए अब देखिए जो वयस्क में था वो 8 8 था, यानी कि 16 दांत थी तो 8 इधर था 8 इधर था। बट जब शिशु की बात कर रहे हैं तो जो ये होता है प्री मोलर वो होता है 0, ये जो होता है ये होता है 2, एक केनाइन होता है एंड 2 इंसीजर होते हैं। तो देखिए 2 2 4 1 5, यानी कि इधर भी दांत की संख्या 5, और जब हम जबड़े को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो इधर जितना संख्या होगा सेम उतना ही उधर संख्या होगा, यानी कि ये हो जाएगा 5। अब देखिए आप इसको देख लीजिए ध्यान से। देखिए अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा 5 5, ये दोनों मैचिंग कर रहा है ना। देखिए जब मैचिंग कर रहा है तो इसको हम जोड़ देंगे, यानी 5 5 हो जाएगा 10। चूंकि शिशु हो या वयस्क दोनों में जो जबड़े होती है वो होती है 2, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20, यानी कि आप जान गए कि जो
बच्चे होते हैं उसमें कुल दांत की संख्या होते हैं 20। तो आपको ये पहले से भी मालूम होगा कि जो बच्चे होते हैं उसमें 20 ही दांत होते हैं, यानी दूध के दांत 20 ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ जानेंगे। इतना के लिए धन्यवाद।